नमस्कार दोस्तों, न्यूज ऑफ 360 वर्ड्स लोकल न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं शालिनी पांडे। आज हम आपसे बात करेंगे 3 कृषि कानूनों के बारे में, जिसको लेकर देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आंदोलन हो रहा है। साथ ही में इससे जुड़ी हुई किसानों की मांगों के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देश के पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों के किसानों ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ये मोर्चा है उन 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जिसे किसान विरोधी बताया जा रहा है, और इसके खिलाफ देश के कई राज्यों के किसान आंदोलन कर रहे हैं और इस कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। तो इस कानून को लेकर कुछ लोग अनजान होंगे, तो कुछ परेशान होंगे, तो कुछ लोग इस कानून से को लेकर थोड़े कंफ्यूज होंगे। तो उन लोगों की कंफ्यूजन दूर करते हुए चलिए आज हम आपको बताते हैं इन 3 कृषि कानूनों के बारे में। पहला कानून, किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य नियम संवर्धन एवं सुविधा सन 2020। इस कानून के तहत किसान अपनी फसलों को कहीं भी बेच सकते हैं। साथ ही में किसान के पास इस प्रतिस्पर्धी बाजार के अंदर अपनी फसलों को बेचने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे। इसके अलावा किसान को अपनी उपज बेचने में जो लागत आती है उसमें भी कमी आएगी और किसान को अपनी फसल का बेहतर मूल्य मिल सकेगा। अगर किसी राज्य में किसी फसल का उत्पादन ज्यादा हुआ है तो उस राज्य के किसान अपनी फसल को किसी अन्य राज्य में जहां इसकी कमी है उसमें जाकर बड़ी आसानी से बेच सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं इस कानून का जो विरोध हो रहा है उसके पीछे के कारण के बारे में। इस कानून के आने के कारण जो एपीएमसी मंडियां हैं यानी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी है, उनके रोल में कमी आएगी। एपीएमसी मंडियां वो होती हैं जहां पर किसान अपनी फसलों को ले जाकर बेचता है। यहाँ पर किसानों की फसलों का खरीदार डायरेक्ट नहीं होता, यानी कहा जाए कि किसानों और जो खरीदार है उनके बीच में एक मिडल मैन होता है जिसे आढ़तिया कहा जाता है। ये आढ़तिया किसानों से फसलों को खरीद कर आगे रिटेलर्स को और जो बड़े बड़े ट्रेडर्स है उनको ये फसलें बेचते हैं और इन आढ़तियों को राज्य सरकारों द्वारा लाइसेंस दिया गया होता है। अब जब ये एपीएमसी मंडियां खत्म हो जाएंगी तो इससे राज्य सरकारों को मिलने वाले मंडी शुल्क में कमी आएगी। साथ ही में जो आढ़तिया यानी मिडल मैन होंगे उनका रोल खत्म हो जाएगा। इसके अलावा जब किसानों को अपनी फसलों को बेचने के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना पड़ेगा तो इससे जुड़े जो ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज का खर्चा आएगा वो भी किसानों को ही झेलना पड़ेगा। सबसे बड़ा विरोध जो इसको लेकर किया जा रहा है वो है इससे जो मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस होता है जो राज्य सरकारों के द्वारा किसानों को उनकी फसलों पर दिया जाता है वो भी खत्म हो जाएगा। इसलिए किसान चाहते हैं कि इस कानून को वापस लिया जाए। अब बात करते हैं इससे जुड़े दूसरे कानून के बारे में। किसान मूल्य आश्वासन अनुबंध एवं कृषि विधेयक सेवाएं 2020। इस कानून के तहत खरीदारों और किसानों के बीच में फसलों के दाम को पहले से ही तय कर लिया जाएगा। भले किसी समय पर अगर किसी फसल की पैदावार ज्यादा हुई है तो उसके दाम में गिरावट आने के बावजूद पहले से तय जो दाम है उसे किसानों को दिया जाएगा। ये एक तरह का करार होगा फसलों के बोने के समय पर, जो कि प्राइवेट कंपनीज और किसानों के बीच में होगा। इससे किसानों को अपनी फसलों का पहले से तय दाम मिलेगा और जो भी जोखिम होगा जिसको लेकर किसान अक्सर परेशान रहते हैं वो भी खरीदारों की तरफ जाएगा। लेकिन इस कानून का जो विरोध हो रहा है वो इसलिए है क्योंकि किसानों को लगता है कि इससे किसानों की जो मोल तोल की शक्ति है वो खत्म हो जाएगी। इसके अलावा इसमें जो बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज हैं, होलसेलर हैं और जो एक्सपोर्टर्स हैं, प्रोसेसर हैं, वो कृषि क्षेत्र पर हावी हो जाएंगे। साथ ही में इससे जुड़ा एक डर किसानों को ये भी लगता है कि हो सकता है कि किसानों को शुरुआती सालों में प्राइवेट कंपनीज उनकी फसलों के अच्छे दाम दे, लेकिन कुछ सालों बाद उन्हें अपनी फसलों को औने पौने दाम पर उन्हें बेचना पड़े। उसके लिए प्राइवेट कंपनीज उन पर दबाव बना सकती है क्योंकि शायद उस समय तक एपीएमसी मंडियां पूरी तरह से खत्म हो जाए और किसानों को ऐसा करने पर मजबूर होना पड़े। आइए बात करते हैं इससे जुड़े तीसरे कानून के बारे में। आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। कानून आवश्यक वस्तुओं की सूची में आने वाली वस्तुएं जैसे दाल, तिलहन, आलू, प्याज इत्यादि को प्राकृतिक आपदा, अकाल और युद्ध जैसी स्थितियों के अलावा नॉर्मल कंडीशन में जितना चाहे उतना स्टॉक करके रखने की इजाजत देता है। इससे पहले इसको इलीगल माना जाता था। अगर कोई व्यक्ति जरूरत से ज्यादा इन वस्तुओं का संग्रहण करके रखता था तो ये गैर कानूनी माना जाता था। लेकिन इस कानून के आने के बाद ऐसा नहीं होगा। इस कानून को लेकर किसानों को ऐसा लगता है कि भंडारण में छूट मिलने से प्राइवेट कंपनीज
अपनी मनमर्जी किसानों पर आसानी से थोप सकेंगे। अब से बात करेंगे इस बिल के विरोध में किसानों की केंद्र सरकार से क्या मांगे हैं। किसान चाहते हैं कि इस बिल को रद्द किया जाए, क्योंकि अगर इस बिल को रद्द नहीं किया गया तो कृषि क्षेत्र कॉर्पोरेट घरानों और पूंजीपतियों के हाथ में चला जाएगा। इसके अलावा किसान कृषि बिल के अलावा बिजली बिल 2020 को लेकर भी विरोध कर रहे हैं। बिजली वितरण प्रणाली के जरिए किसानों को फ्री बिजली सप्लाई और सब्सिडी के खत्म होने का डर है। इसके अलावा किसान चाहते हैं कि जिन किसानों को पंजाब में पराली जलाने के चार्ज में जेल में डाला गया, उन किसानों को छोड़ा जाए। तो ये थी वो कुछ मांगे जिसको लेकर किसान राष्ट्रीय राजधानी में आंदोलन कर रहे हैं। साथ ही में वो लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि वो इस कानून को वापस लें, नहीं तो किसान अपने इस आंदोलन पर डटे रहेंगे। अभी आने वाला वक्त ही बताएगा कि केंद्र सरकार अपने इन कानूनों को वापस लेती है या दोनों के बीच में सलाह मशवरा कर आपसी समझौते के जरिए इस समस्या का उपाय निकाला जाएगा। ये जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। इसी के साथ हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।